नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं काला चना पकौड़ा की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से थोड़े से तेल के साथ बनाऊंगी। मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूंगी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा और सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप भिगोया हुआ चना है। ये मैंने 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगो के रख दिया था। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हुए मैंने, जिसको छील के रख लिया हुआ है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया सा मसाला पीसकर तैयार करूँगी। इस मसाले के लिए लिया है मैंने 7 से 8 गार्लिक लिया हुआ है मैंने, लहसुन, 10 से 12 काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड, 2 हरी इलायची है, 3 टुकड़ा लौंग है छोटा सा, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने, और 4 हरी मिर्च ली हुई है मैंने। मिर्च जो है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस काले चने को पीसकर रेडी कर लेती हूँ। मैं ग्राइंडर जार के अंदर इसे पीसकर रेडी करूँगी, और अनियन को भी मैं बारीक चॉप कर लूँगी, और साथ ही मैं इन सभी मसालों को एक साथ ग्राइंडर जार के अंदर डालकर फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेती हूँ पानी के साथ में। तो चलिए मैं इन सभी चीज़ों को पीसने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने सभी चीज़ों को पीसकर रेडी कर लिया है, चने को भी पीस लिया है, मसाला भी पीसकर रेडी कर लिया है, और अनियन को भी मैंने बिल्कुल बारीक कट करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं अनियन को मिक्स कर लेती हूँ सभी मसालों के साथ में। अनियन को मिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं अनियन के अंदर काला चना, पिसा हुआ काला चना डाल दूँगी। मैंने काले चने को प्याज के अंदर डाल दिया है। अब मैं पिसा हुआ मसाला डाल दूँगी। मसाला डालने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी पाउडर। इसके बाद मैं डालूँगी सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से। मैंने हाफ टी स्पून डाला है। इसके बाद मैं डालूँगी कैरम सीड, अजवाइन। मैंने हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम लिया है अजवाइन को मैं इस तरह हाथों पे मसलते हुए डालूँगी। इससे टेस्ट जो है अच्छा आता है, बढ़ के आता है। अजवाइन डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें हींग डालने के बाद मैं डालूँगी 1 टीस्पून कसूरी मेथी है ये। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों की सहायता से मसल कर रेडी करूँगी। मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून डालूँगी मैं। इस टेबल स्पून की मेज़रमेंट से मैं ले रही हूँ। और साथ ही मैं डालूँगी इसमें 2 टेबल स्पून चना का बेसन। अब मैं दोबारा से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूँगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप केवल चना के बेसन भी डालकर इसे बना सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें हों तो आप दोनों चीज़ें डालें। आप अरारोट की जगह, कॉर्नफ्लावर की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसकी जगह आप राइस फ्लावर, चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह मैं अब इसे अच्छी तरीके से मिला देती हूँ। मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लूँगी। इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी पैन जब हल्का सा गर्म हो जाए तब मैं इसके अंदर डालूँगी मस्टर्ड ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून जितना। तेल को अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाने के बाद मैं
काले चने के पकौड़े को छोटा छोटा गोला इस तरह से मैं बनाकर रख लेती हूँ। आपको जिस तरह का भी शेप पसंद हो उस शेप में इसे आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पकौड़े की कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, नॉर्मल है ये। तो चलिए, मैं तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं तेल के अंदर एक एक करके सभी पकौड़े को डाल देती हूँ मैं। इस तरह मैंने पकौड़े को डाल दिया हुआ है पैन के अंदर। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकने दूंगी एक साइड से। पकौड़ा को एक ही साइड से पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। तो चलिए, मैं इसे पलट देती हूँ मैं। इस तरह से मैं सभी पकौड़े को पलट के रेडी कर लेती हूँ। मैंने सभी पकौड़े को पलट के रेडी कर लिया। अब दूसरे साइड से भी मैं इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। पकौड़ा को मैंने दोनों साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए, अब मैं इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। मैंने सभी पकौड़े को प्लेट में निकाल के रख लिया है। अब मैं इसी पैन के अंदर बचे हुए पकौड़े को भी फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ मैं। इस तरह मैंने काले चने के पकौड़े को बनाने के बाद सर्व कर दिया है। मैंने इस कबाब को सर्व किया है टमाटर और धनिया की चटनी के साथ, टोमेटो और कोरिएंडर चटनी के साथ, और साथ ही मैंने मसाला चाय भी लिया है। इस पकौड़े के साथ चाय का मज़ा जो है दुगना हो जाता है। इस पकौड़े को प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। मैंने जिस तरह से इस पकौड़े को मसाला तैयार करके बनाया है, प्लीज़ आप उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।